एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। दिया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ आपको दिए हुए हैं 4 स्टेटमेंट और पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। सही कौन कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए फर्स्ट में लिखा है कोएंजाइम B12 इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है साथ में एक मेटल से मतलब वो जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो क्या जो कोएंजाइम B12 है ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोबाल्ट होता है, बीच में कोबाल्ट होता है और यहाँ पर ये सारा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो विटामिन B12 होता है ऑल्सो नोन एज कोबैलामिन, इट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। और यहाँ पर ये मेटल होती है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए हम B12 को बोलते हैं दिस इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही। अब अगर ए सही है तो देखो यहाँ इसमें ए नहीं दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा जो सही आंसर है वो हमारे सामने आ गया है। ठीक है, अच्छा बी में लिखा है जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट होता है इज अ कोफैक्टर यूज्ड बाय मेनी अमाइनो ट्रांसफरेज। बिल्कुल सही बात है। ऐसे एंजाइम जो कि अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पर, ये जो एंजाइम होते हैं ये यूज करते हैं एज अ कोफैक्टर किसको? पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट होता है वो कोफैक्टर होता है उन एंजाइम्स का जो कि अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा बी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो इसके बारे में कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। ठीक है, ओके। सी में लिखा है द एफिनिटी ऑफ बायोटिन फॉर एविडिन इज वन ऑफ द हाईएस्ट बाइंडिंग एफिनिटीज नोन इन द बायोकेमिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जितने भी हम कंपाउंड देखते हैं जो एक दूसरे के साथ में बाइंड करते हैं, उनमें से जो बायोटिन है और बायोटिन का जो कॉम्बिनेशन है एविडिन के साथ में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इनकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट बाइंडिंग एफिनिटी होती है एक दूसरे से। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखो लिखा भी है एविडिन बायोटिन इंटरेक्शन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन in the nature because this interaction have lowest dissociation constant value and have the highest affinity। मतलब दूर होने का जो उनका कोफिशिएंट है यानी कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, इस वजह से वो एक दूसरे से मतलब कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के हेल्प से मतलब बाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। डी वाला सी भी सही है। डी में लिखा है एंजाइम कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। ये तो हमारे बार पढ़ते ही हैं एंजाइम के बारे में, जब कभी भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंजाइम करता क्या है। एंजाइम एक रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, मतलब और फास्ट कर देता है, लेकिन करता कैसे है? उसका जो ट्रांजिशन एनर्जी होती है यानी कि सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को ये कम कर देता है, लोअर कर देता है, जिस वजह से बहुत ही जल्दी से सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर देखो ये दो चीजें दी गई हैं, एक ऐसी रिएक्शन जो कि विद एंजाइम है और एक ऐसी रिएक्शन जो कि विदाउट एंजाइम है। तो यहाँ पर विदाउट एंजाइम के हेल्प से जो मतलब विदाउट एंजाइम के जो रिएक्शन होती है उसमें जो एनर्जी है वो इतनी रिक्वायरमेंट होगी, जबकि विद एंजाइम जो होती है उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है, मतलब इतनी लोअर हो जाती है, जिस वजह से ये रिएक्शन काफी स्पीडली होती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करते हैं, क्योंकि वहां पर जो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको वो लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो सारे ही स्टेटमेंट जितने भी दिए हैं सब सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अभी भी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।